हेलो बच्चों, कल हमने गाज थ्योरम स्टडी की थी। आज हम गाज थ्योरम की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज एक वायर है जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, इनफाइनाइट है, उसकी लेंथ नहीं दे रखी। इनफाइनाइट चार्ज वायर है जिसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किस थ्योरम से? गाज थ्योरम से। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्म चार्ज स्टेट कंडक्टर, या फिर कोई वायर, कंडक्टर है या वायर है, एक चार्ज ले लिया। कंसिडर राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर। हमें क्या करना है कि एक चार्ज, इसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी जिस सिलेंडर की लेंथ कितनी है आर, ये एल, और डी, ये जो इसकी रेडियस है ये कितनी है आर। ठीक है, ये कर लिया हमने इस एक्सिस के ऊपर। देखो, इस सिलेंडर का ये एरिया वेक्टर, इसका ये एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? ये होगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो इसके टोटल के ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इस सरफेस के लिए ई डी एस कोस 90, इस सरफेस के लिए ई डी एस कोस 90, तो ये दोनों सरफेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें टोटल सरफेस कितनी लेनी है? ये। इसके लिए हम स्मॉल एक गाजियन सरफेस कंसिडर करेंगे। ई डी एस कोस 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की वैल्यू 0 है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल के लिए क्या आ जाएगा? डी एस को जो हमने एरिया वेक्टर लिया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। चलो हम अब करते हैं। The value of electric field intensity at every point on the curved surface of cylindrical will same and acting radially outward. ठीक है, at the curved surface the angle between E and N is contribution of a curved surface of the cylinder towards electric flux. जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने पहले ही बता दिया था। जो ये कर्व सरफेस था, ये वाला सरफेस, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी? एंगल कितना था? 0 डिग्री था। ई डी एस किसके इक्वल आ गया? ई इंटू डी एस। अब डी एस उसकी टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? 2 पाई आर एल। एरिया सिलेंडर का यही होता है। तो हमारे पास ई डी एस की वैल्यू क्या आ गई? ई 2 पाई आर एल। ठीक है, और जो कर्व सरफेस है, जो ये वाला सरफेस था, ये वाला, इन दोनों में एंगल कितना था? 90 डिग्री का था। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा? कोस 90। कोस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो फाई हमारे किसके इक्वल आ गया? ये वाला फाई ई इंटू 2 पाई आर एल। और गाज थ्योरम क्या कहता है कि फाई किसके इक्वल है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब देखो, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहती है? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा एल इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों किसके इक्वल आ जाएंगी? ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल इन एप्सिलॉन नॉट। ई किसके इक्वल आ जाएगी? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर के लिए। अब हमें ये किसके इक्वल आई है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल सेल। देखो, एक हमारे पास स्पेरिकल सेल है। ठीक है, स्पेरिकल सेल है तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज है ना वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इनसाइड कुछ भी चार्ज नहीं होता। क्यों? रिपल्सन के कारण। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि जो कंडक्टर होता है और जो स्पेरिकल सेल होती है ना, उसमें जितना भी चार्ज होता है ना वो सारा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अंदर वो होलो होती है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आउटसाइड द सेल। ये हमारे पास सेल थी, इसके आउटसाइड, इसके सरफेस के ऊपर और इसके सरफेस के अंदर, इतना हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सब कंसिडर कर रहे हैं एक थिन स्पेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। सेंटर ओ से क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। अब हम स्पेरिकल सेल के आउटसाइड फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो, ये डिस्टेंस तो कितनी है? आर। ये डिस्टेंस कितनी है? आर। और यहाँ पे हमने पी पॉइंट लिया है जो सेल के आउटसाइड है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से आर। सेंटर से आर। इमेज स्पेयर ऑफ रेडियस आर विद ए सेंटर ओ। अब हमें एक गाजियन सरफेस इमेज कर लिया। क्यों? क्योंकि गाजियन सरफेस क्या कहता है? क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। क्लोज सरफेस किस ई इंटू डी एस किसके इक्वल आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो क्लोज सरफेस, क्लोज गाजियन सरफेस कंसिडर कर ली। अब देखो,
द टोटल फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, वही फॉर्मूला लगाना है हमें, एक सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। कैसे? ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यू हमें अगर चार्ज दे रखा, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? ई डी एस की, इस डी एस की। तो हमें सबसे पहले डी एस ये सोल्व करेंगे, उसके बाद इसके इक्वल रख देंगे, हमारी फील्ड आ जाएगा। तो अब देखो फाई किसकी इक्वल है? ई डी एस। कोस कितने डिग्री है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर भी, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ईडीएस बचा। अच्छा, स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस हमने आर कंसिडर की थी। हो जाएगा, इसके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल रख दो। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये गाज थ्योरम से आई है, ये गाज थ्योरम से आई है, हमने गाज थ्योरम लगाई है। और अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पॉइंट पी के ऊपर क्यू चार्ज की वजह से कंसिडर करते हैं तो यही आती है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यही स्पेयर की वजह से आई है, गाज थ्योरम की वजह से। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर आ गए तो इस रेडियस की जगह क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ स्पेयर, ये आ जाएगा। अब देखो हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? क्यू किसके इक्वल होता है? सिग्मा अपॉन एस। तो सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू इंटू एस, और एस की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्यू की जगह ये वैल्यू रख देंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ऑन द सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। वैसे ही ये फॉर्मूला यूज होता है, ये मैंने आपको वैसे बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्पेरिकल सेल। अब स्पेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? देखो देर इज नो चार्ज इनसाइड द स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है अंदर चार्ज? जितना भी चार्ज था ये सारा स्पेयर के ऊपर आ गया। अगर हम इसके अंदर कोई गाजियन सरफेस कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे तो कोई चार्ज इनक्लोज्ड ही नहीं होगा, और अगर चार्ज की वैल्यू ही 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के रिस्पेक्ट में अगर हम एक कर्व फाइंड आउट करते हैं तो जब हम चलते जाते हैं सेंटर से और कहाँ पर? सरफेस तक, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम मिलता है, और जैसे ही सरफेस से दूर जाते हैं तो ये कम होते हुए जाता है। ठीक है बेटा, अब आपका लास्ट एप्लीकेशन बची है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।